नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले हैं पे मैनेजर पर। जो फरवरी माह का सैलरी बिल है वो सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस करवा दिया गया होगा। उसी के बारे में अपन बात करेंगे कि फरवरी माह का सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने के बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप अपना डीडीओ लॉगिन कर लेंगे। डीडीओ लॉगिन करने के बाद आप बिल प्रोसेसिंग और सैलरी प्रिपरेशन और यहाँ पे आपको मिलेगा सैलरी बिल कंफर्मेशन। यहाँ पे जाके आप अपना बिल चेक करेंगे कि सिस्टम द्वारा आपका सैलरी का बिल है फरवरी माह का ऑटो प्रोसेस हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे केस में यहाँ पे फरवरी महीने के सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस हो चुके हैं। अगर आपके फरवरी माह का सैलरी बिल सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस नहीं हुआ है तो आपको वेट करना है 23 तारीख तक। सभी के सिस्टम द्वारा फरवरी माह का सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सैलरी बिल कंफर्मेशन में आने के बाद यहाँ पे आप डाउनलोड साइन रिपोर्ट इस पे क्लिक करके आप चेक करेंगे कि आपके साइन की हुई जो डिजिटल साइन वाली फाइल है वो डाउनलोड हो रही है या नहीं। इसके लिए आप देख रहे हैं जिस भी बिल की आपको डिजिटल साइन रिपोर्ट डाउनलोड करनी है आपको यहाँ पे डाउनलोड साइन पे क्लिक करना है। रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको यहाँ पे संबंधित डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। उससे पहले आप इनर आउटर और शेड्यूल चेक करेंगे और साथ ही आप चेक करेंगे कि इनर आउटर और शेड्यूल में डिजिटल साइन हुए या नहीं हुए। इनर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपनी इनर रिपोर्ट चेक कर लेंगे। जैसे आपके सामने इनर रिपोर्ट आएगी तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फरवरी माह की सैलरी बिल की इनर रिपोर्ट आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पे आप सभी कार्मिकों के जो एम्प्लॉय पे डिटेल में जो आपने अलाउंस और डिडक्शन एडिट किया था वो आप यहाँ पे चेक कर लेंगे। आपको यहाँ पे इनकम टैक्स का ध्यान रखना है क्योंकि जो कार्मिक आपको आयकर गणना प्रपत्र देगा उसके अनुसार आपको फरवरी माह में इनकम टैक्स की कटौती ऐड करनी है। अगर आपने इनकम टैक्स की कटौती गलत ऐड कर दी है तो आप संबंधित बिल को सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाके उसे रिजेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे आप इनर चेक करेंगे और चेक करने के बाद आप यहाँ पे डिजिटल साइन भी चेक करेंगे। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेरे कार्मिक था इसके इनकम टैक्स की कटौती जो होनी चाहिए थी वो यहाँ पे नहीं हुई। तो यहाँ पे आपको इस बिल को रिजेक्ट करना है। अगर आपके भी किसी बिल में कोई प्रॉब्लम या समस्या है अलाउंस या डिडक्शन से संबंधित तो आप संबंधित बिल को रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट किस तरह करें इसके लिए देख रहे हैं आपको पे मैनेजर पे आना है। अब आपका जो बिल था जिसमें आपको कोई अलाउंस या डिडक्शन यानी कि आपको जिस बिल को रिजेक्ट करना है उस बिल के सामने आपको रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको रीजन डालना है कि आप इस बिल को किस कारण से रिजेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आप रीजन डाल देंगे। संबंधित बिल के रीजन डालने के बाद देख रहे हैं आपको यहाँ पे रिजेक्ट का ऑप्शन मिलेगा यानी कि आपको जिस बिल को भी यहाँ पे रिजेक्ट करना है सैलरी बिल कंफर्मेशन में यहाँ पे आप रीजन डालेंगे। रीजन डालने के बाद आप यहाँ पे रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप रिजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इस तरह का मैसेज आएगा कि आप वास्तव में इस बिल को रिजेक्ट करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पे ओके पे क्लिक करते हैं तो जो आपका संबंधित बिल था वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा और सैलरी बिल कंफर्मेशन में यहाँ पे आपके वो बिल यहाँ पे गायब हो जाएगा। आप देख रहे हैं आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा डेटा रिजेक्टेड सक्सेसफुली। आप इसे ओके करेंगे। जैसे ही ओके करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले 3 बिल यहाँ पे सैलरी बिल कंफर्मेशन में आपको दिखाई दे रहे थे लेकिन एक बिल को अपन ने यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया तो यहाँ पे 2 बिल दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ध्यान देना है कि आपका जो बिल आपने रिजेक्ट किया था रिजेक्ट करने के बाद सिस्टम द्वारा उस बिल को जैसे ही ऑटो प्रोसेस किया जाएगा वो बिल यहाँ पे फिर से यहाँ पे शो होने लगेगा। लेकिन उससे पहले आपने उस बिल को रिजेक्ट किया था किस कारण से किया था वो आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके अब अपडेट करना है। मैंने यहाँ पे रिजेक्ट किया था इनकम टैक्स से संबंधित कारण था तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके इनकम टैक्स ऐड और अपडेट करना है। इसके लिए आप बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे सैलरी प्रिपरेशन में और यहाँ पे आपको मिलेगा एम्प्लॉय पे डिटेल का ऑप्शन। इस पे आप क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय पे डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डीडीओ के मोबाइल नंबर ओटीपी से वेरीफाई कर लेने हैं। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद अब आप देख रहे हैं यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आपको वो बिल ग्रुप सेलेक्ट करना है जिस बिल को आपने अभी सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाके रिजेक्ट किया था। वो बिल आप यहाँ से जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो इस बिल में जितने भी कार्मिक थे वो कार्मिक आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो बिल आपका सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस हो चुका है अगर आप उस बिल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं
आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे एक बिल ऐसा सेलेक्ट करता हूँ जिसका जो सैलरी बिल है सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस हो चुका है, वो बिल है प्लान वाला। जैसे मैं यहाँ पे प्लान वाले पे क्लिक करता हूँ तो देख रहे हैं यहाँ पे कार्मिक का नेम नहीं आ रहा है। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आपका जो प्लान का बिल था वो सिस्टम द्वारा ऑटो प्रोसेस हो चुका है। अब आप उसमें कोई भी करेक्शन या संशोधन नहीं कर सकते। अगर आपको संशोधन करना है 16 से 23 तारीख के बीच तो आपको उस बिल को पहले सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाके आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। रिजेक्ट करने के बाद ही आप कोई संशोधन कर सकते हैं। तो संशोधन करने के लिए मेरे यहाँ पे जो बिल था वो था SSA वाला। मैंने यहाँ पे SSA सेलेक्ट कर लिया तो इस बिल ग्रुप में जो कार्मिक थे वो कार्मिक आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे। अब आपको उस कार्मिक के नेम पे क्लिक करना है जिसमें आपको संशोधन करना है एम्प्लॉय पे डिटेल में। जैसे ही उस कार्मिक के नेम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं उस कार्मिक के अलाउंस और डिडक्शन आ जाएंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे जो कार्मिक था इसके मैंने इनकम टैक्स अपडेट करना है। अब इनकम टैक्स एडिट करने के लिए आप यहाँ पे इनकम टैक्स के सामने एडिट का ऑप्शन मिलेगा, आपको एडिट वाले पे क्लिक करना है। एडिट पे क्लिक करने के बाद अब आपको ध्यान देना है कि इस कार्मिक ने जो आपको आयकर गणना प्रपत्र दिया है, वेतन ड्रा दिया है, उसके अनुसार आपको यहाँ पे इनकम टैक्स अपडेट करना है। तो यहाँ पे आप इनकम टैक्स की अमाउंट डाल देंगे। अमाउंट डालने के बाद जैसे आप अपडेट पे क्लिक करते हैं तो अपडेट पे क्लिक करने के बाद आएगा डिडक्शन अपडेट सक्सेसफुली, यानी कि यहाँ पे इनकम टैक्स की डिडक्शन सक्सेसफुली अपडेट हो चुकी है। तो इस तरह आपके सिस्टम पे सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने के बाद अगर आपको कोई संशोधन करना है तो पहले आप उस बिल को रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट करने के बाद आपको जो भी संशोधन करना है वीडियो के अकॉर्डिंग कर लेंगे। अब संशोधन करने के बाद जैसे आप संशोधन कर देंगे तो संशोधन करने के बाद सिस्टम द्वारा जब भी आपका सैलरी बिल फिर से ऑटो प्रोसेस होगा संशोधन के बाद, तो आप यहाँ पे बिल प्रोसेसिंग, सैलरी प्रिपरेशन और सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाके फिर से यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको वो बिल शो होने लगेगा। यहाँ पे जैसे आपका बिल दिखाई देने लगे तो फिर से आपको यहाँ पे डाउनलोड साइन रिपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ से चेक कर लेंगे कि आपने जो संशोधन किया था वो संशोधन हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह अगर आपको कोई संशोधन करना है फरवरी माह के सैलरी बिल में तो आप संशोधन कर लेंगे। अब आपको ध्यान देना है कि जो फरवरी माह का सैलरी बिल है उसमें आपको आयकर गणना प्रपत्र या प्रमाण पत्र अपलोड करना है। इसके लिए आपके जो संबंधित ट्रेजरी है, संबंधित ट्रेजरी के अनुसार ही आपको यहाँ पे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आपकी जो संबंधित ट्रेजरी है, ट्रेजरी के अनुसार आप चाहे तो यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का आयकर कटौती प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं। यह आपका आयकर कटौती प्रमाण पत्र है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको आरएन वितरण अधिकारी के साइन भी करवाने हैं। अब आपको डॉक्यूमेंट कहाँ पे अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए फिर से आप पे मैनेजर पे आएंगे और यहाँ पे देख रहे हैं आपका बिल डीडीओ फॉरवर्ड होने के बाद यानी कि सैलरी बिल कंफर्मेशन में यहाँ पे शो होने के बाद और आप यहाँ से रिपोर्ट चेक करने के बाद आपको जो बिल डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे। ऑथराइजेशन में यहाँ पे आपको मिलेगा डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन, इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ से आप मंथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सैलरी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप ग्रुप नेम सेलेक्ट कर लेंगे कि आपका कौन से बिल में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। यहाँ से आप बिल नेम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। यहाँ पे आप अपना आयकर कटौती प्रमाण पत्र या आपके जो आयकर गणना प्रपत्र है अदर डॉक्यूमेंट में जाके आप अपलोड कर देंगे। बस आपको यहाँ पे संबंधित डॉक्यूमेंट अपलोड करके छोड़ देना है। बाकी का काम जो होगा बिल आपका ट्रेजरी फॉरवर्ड होगा वो सिस्टम द्वारा ऑटो फॉरवर्ड ट्रेजरी में होगा। तो दोस्तों आपको पे मैनेजर पे फरवरी माह का सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने के बाद जो काम करने थे वो मैंने कंप्लीट बता दिए हैं। आप सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाके बिल की रिपोर्ट चेक करेंगे कि बिल सही से प्रोसेस हुआ है या नहीं। अगर बिल सही से प्रोसेस हो चुका है तो आप ऑथराइजेशन में जाके यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके छोड़ देंगे। अगर आपका बिल सही प्रोसेस नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप रीजन डालेंगे और उस संबंधित बिल को यहाँ से रिजेक्ट कर देंगे। रिजेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके जो भी आपको संशोधन करना है वो संशोधन आप यहाँ से कर लेंगे। तो दोस्तों यही अपडेट थी आज की इस वीडियो में कि फरवरी माह का सैलरी बिल ऑटो प्रोसेस होने के बाद आपको क्या क्या करना है। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।